वेलकम दोस्तों, आपके सामने हाजिर हूँ फिर से एक नई जानकारी के साथ। एनजीओ। आज हम एनजीओ के बारे में जो है इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अगर आपका एनजीओ है तो आपको 12A, एटीजी, एफसीआरए, सीएसआर फंड, नीति आयोग और ई अनुदान रजिस्ट्रेशन पता होना चाहिए। 12A, एटीजी, एफसीआरए, सीएसआर फंड, नीति आयोग और ई अनुदान क्या है, आज की वीडियो में हम शॉर्ट में इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है एनजीओ यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं? कोई भी गैर सरकारी संस्था जो कि सामाजिक उद्धार व फलाह बहबूदी का काम करती है वो एनजीओ कहलाती है। आपकी एनजीओ सोसाइटी, ट्रस्ट और कंपनी एक्ट रजिस्ट्रेशन की शक्ल में भी हो सकती है। ये तीनों चीजें अलग अलग एक्ट या कायदे के अंतर्गत रजिस्टर होती है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का अपना एक अलग एक्ट है, ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन का अपना एक अलग एक्ट है और कंपनी को आप सेक्शन 8 में रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपकी एनजीओ है तो 12A, एटीजी, एफसीआरए, सीएसआर फंड, नीति आयोग और ई अनुदान के लिए रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए ताकि इन चीज़ों का आपकी एनजीओ को फायदा मिल सके। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि 12A या AA क्या है। नंबर 1 है 12A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। 12A इनकम टैक्स एक्ट का एक सेक्शन है जिसके अंदर आपकी एनजीओ या सोसाइटी को टैक्स में एग्जेम्पशन या छूट मिलती है। नंबर 2 आता है एटीजी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। एटीजी इनकम टैक्स ऑफ एक्ट ये क्या है? ये भी इनकम टैक्स एक्ट का एक सेक्शन है जिसमें फंड डोनर को टैक्स में छूट मिलती है। जाहिर सी बात है, अगर आपके जरिए डोनर को टैक्स में छूट नहीं मिल रही है तो वो आपको डोनेट क्यों करेगा? वो तो किसी और को डोनेट करेगा जो कि उसका कानूनी अधिकार है और उसको उससे फायदा मिल सके। नंबर 3 है एफसीआरए यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अगर आपको फॉरेन फंडिंग करनी है तो आपकी एनजीओ के पास एफसीआरए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। याद रहे, आपको फॉरेन फंडिंग के लिए रेगुलर बैंक अकाउंट से हटकर सेपरेट फॉरेन फंडिंग बैंक अकाउंट खोलना होगा जिसमें आप फॉरेन फंडिंग कर सके। नंबर 4 पे आता है सीएसआर फंड रजिस्ट्रेशन। सीएसआर का फुल फॉर्म है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सीएसआर परमिशन क्या है? भारतीय सरकार द्वारा लिस्टेड कॉर्पोरेट कंपनी अपनी कमाई का 2% हिस्सा सामाजिक उद्धार और फलाह बहबूदी के लिए निकालती है, जिसके लिए आपकी एनजीओ अप्लाई कर सकती है। अगर आपके पास सीएसआर रजिस्ट्रेशन है तो तब ही कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी आपको फंड देंगी। नंबर 5 है नीति आयोग रजिस्ट्रेशन। नीति आयोग को पहले प्लानिंग कमीशन भी कहा जाता था। नीति आयोग में आपको रजिस्ट्रेशन क्यों करना है? नीति आयोग रजिस्ट्रेशन आपको इसलिए करना है कि आपको गवर्नमेंट की स्कीम मालूम पड़ सके कि कौन सी मिनिस्ट्री ने अनुदान या ग्रांट के लिए क्या स्कीम निकाली है। पहले ये चीज़ें ऑफलाइन होने की वजह से हमें ये मालूम नहीं होता था कि गवर्नमेंट की किस मिनिस्ट्री में कौन सी स्कीम निकली है। और सबसे आखिरी और नंबर 6 पे आता है ई अनुदान। ई अनुदान रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आपकी एनजीओ किसी भी अनुदान के लिए अप्लाई कर सकती है। याद रहे, इस रजिस्ट्रेशन के लिए नीति आयोग रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है और ज़रूरी भी है, तभी आप ई अनुदान रजिस्ट्रेशन प्रोसेस द्वारा ऑनलाइन अनुदान के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और नीति आयोग और ई अनुदान रजिस्ट्रेशन के लिए आप हमसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। हम ऑल ओवर इंडिया और महाराष्ट्र में ये सेवा प्रदान करते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।